हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेसी एकेडमी। आज की वीडियो में जून और दिसंबर 2020 में जितने भी हमारे 24 शिफ्ट्स में रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सो आई होप कि आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई एम योर एजुकेटर फॉर पेपर वन, आराधना तगोत्रा। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है दैट जेसी अकेडमी आपके लिए फ्री लाइव मॉक टेस्ट लाया है फ्रॉम 11th टू 12th ऑफ अप्रैल, जहाँ पे आपको एग्जाम के बाद डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलेगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। दीज आर द शाइनिंग स्टार्स ऑफ जेसी अकेडमी, जिन्होंने अपना जो एग्जाम है दिसंबर 2025 का वो अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया था। और अगर आप भी चाहते हैं कि जो आपका अटेम्प्ट है वो जेआरएफ वाला अटेम्प्ट हो, तो जेसी अकेडमी आपके लिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स लाया है फॉर पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट। पेपर टू मैनेजमेंट का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स इज अवेलेबल विद मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस फॉर एनी क्वेरी। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ऑल्सो पेपर वन का फाउंडेशन कोर्स इज अवेलेबल। करेंटली हमारा एक स्कॉलरशिप ऑफर चल रहा है, जहाँ पे अगर आप गिफ्ट 50 कोड यूज करते हैं तो आपको यूजीसी नेट पेपर वन पे 50% ऑफ मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज, in using the hypothetico-deductive research paradigm, which of the following sequence is considered appropriate? आप जब भी hypothetico-deductive research paradigm करना चाहते हैं तो आप कौन से सीक्वेंस को फॉलो करेंगे? द फर्स्ट इज रिसर्च प्रॉब्लम। आप कुछ भी कीजिए, कोई भी आपको सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आएगा, द फर्स्ट स्टेप इज कि आप उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर आप हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे टू अराइव एट जनरलाइजेशन एंड देन आप कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। अब देखिए, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइम का मतलब क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी में ही होती है। अगर आपसे एम्पेरिको इंडक्टिव की बात की जाती क्वेश्चन में, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव स्टडीज। या आप कहीं पे लिख लीजिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल फिगर अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच? पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच हमारे सोशल साइंसेज में यूज की जाती है। और सोशल साइंसेज में अगर हम देखें तो हमारी एथनोग्राफिक स्टडी होती है। सो एथनोग्राफिक स्टडी हमारी पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a college teacher plans a research program where he or she intends to improve the socio-emotional aspect of the classroom climate during teaching. एक टीचर प्लान कर रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पे वो चाहता है कि क्लासरूम क्लाइमेट, जब वो पढ़ा रही है तो जो क्लासरूम का क्लाइमेट है उसका सोशियो इमोशनल जो एस्पेक्ट है वो इम्प्रूव हो सके। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च विल बी कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट? आपको क्या लगता है कि कौन सा रिसर्च अप्रोप्रिएट होगा? आपको सिर्फ इतना ध्यान में आना चाहिए, आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। कीवर्ड क्या है? ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दौरान। तो यानी ड्यूरिंग द टीचिंग इट इज अ लोकल लेवल प्रॉब्लम, लोकल लेवल पे है। और जब लोकल लेवल की प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन चाहिए, आप क्या करते हैं? एक्शन रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिसर्च आर लीस्ट वनरेबल? लीस्ट वल्नरेबल टू रिसर्च एथिक्स, जिस पे रिसर्च एथिक्स का सबसे कम प्रभाव पड़ता है, आपको वो स्टेप्स बताने हैं। सो आइडेंटिफाइंग द रिसर्च वेरिएबल, डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, दीज आर मोस्ट वनरेबल। यहाँ पे आप अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। लेकिन हाँ, रिसर्च एथिक्स, सॉरी, रिसर्च वेरिएबल्स जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर आप डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको एथिक्स से हटना नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल सकता है। सो दीज आर लीस्ट वल्नरेबल स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The personalistic styles of writing a research report are permissible in which of the following? अब सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए पर्सनलिस्टिक स्टाइल क्या होता है। पर्सनलिस्टिक, पर्सन यानी जहां पे आप एज अ पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर आप अपना ओपिनियन, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हैं एज अ पर्सन, दैट इज पर्सनलिस्टिक स्टाइल। जहाँ पे एक ह्यूमन टच आ रहा है। तो वो कौन कौन से होते हैं? क्या वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं? नहीं, वहां पे आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव। और पर्सनलिस्टिक हमेशा हमारी क्वालिटेटिव स्टडीज होंगी, क्योंकि वहीं पर तो आप पार्टिसिपेंट्स के बीच में जाके उनकी कम्युनिटी को स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप उनसे इंटरव्यूज ले सकते हैं, आप फेस टू फेस उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं। तो ग्राउंडेड रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी में भी आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो ACE ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher proposes to find out the effect of praise and encouragement during teaching learning session based on Skinner's theory of reinforcement. So what type of research will it belong to? अब आप बोलोगे कि मैम टीचिंग लर्निंग सेशन आपने लास्ट क्वेश्चन में बोला था, तो ये तो फिर एक्शन रिसर्च होगा। नो, उन्होंने क्या बोला? बेस्ड ऑन स्किनर्स थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी स्किनर्स, जो BF स्किनर ने हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी। BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, जहाँ पे वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो अगर वो टीचर अपनी क्लास में लगाना चाहता है वो वाला कॉन्सेप्ट, तो इट विल बी एन अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है। सो देयर इज अ वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, ये पूरा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। ये पूरा अगर हमारा अप्लाइड रिसर्च है, तो जो हमारा एक्शन रिसर्च है ना वो इतना ही है, यानी एक्शन रिसर्च इज अ सब पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि वो स्किनर की थ्योरी अपने क्लास में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। की रिसर्च टर्म्स और हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है। रिसर्च प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, सैम्पल स्टडी, रिसर्च टूल्स। कुछ नहीं पता, इतना पता हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, टेंटेटिव सोल्यूशन या टेंटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब जैसे ही बी को 3 से मैच करेंगे, बी का 3 देखो एक ही ऑप्शन में गिवन है। कितने सेकंड लगे आपको? सिर्फ आपको एक कीवर्ड पता था, टेंटेटिव सोल्यूशन या टेंटेटिव स्टेटमेंट, और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। हमें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट दिए और हमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। हम क्लासिफिकेशन कहाँ पे करते हैं? खाली नॉमिनल में। ए का 4, बताओ कितना ही मुश्किल था। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। ऑर्डिनल में हम क्लासिफिकेशन और ऑर्डर भी करते हैं। इंटरवल की अगर बात करते हैं तो इंटरवल में हमारा क्लासिफिकेशन, ऑर्डर और इक्वल यूनिट्स आता है, और रेशियो में हमारा एब्सोल्यूट जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। आपको पता है हमारे 4 स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो नॉमिनल सिर्फ क्लासिफिकेशन, आप कैटेगरीज कर रहे हैं। ऑर्डिनल में आप क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं और आप ऑर्डर भी दे रहे हैं, आप उसको रैंक वाइज क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। इंटरवल में नॉमिनल, ऑर्डिनल की भी प्रॉपर्टीज आती है, प्लस देयर आर इक्वल यूनिट्स, और रेशियो में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तो ये हमारे 4 स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 बोलता है ऑल रिसर्च एड्स टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय एडवांसिंग अ थ्योरी। स्टेटमेंट 2 बोलता है द फोकस ऑफ एक्शन रिसर्च इज बेसिकली ऑन द एमिलियोरेशन ऑफ प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस। अब देखिए, आप बोलोगे कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, बट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या जितनी भी रिसर्च हैं, क्या वो सब नॉलेज में एडिशन ही करती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्शन रिसर्च इमीडिएट सॉल्यूशन, अप्लाइड रिसर्च टॉक्स अबाउट सॉल्यूशन। सो नॉट एवरी रिसर्च इज एडिंग
adding knowledge to the corpus or to the domain, but some researches also give solutions, practical solutions to a problem. इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 ठीक है कि जो एक्शन रिसर्च है वो क्या फोकस करता है कि जो भी हमारी प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस चल रही है हम उनको इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following research is intervention based cyclical in nature? सबको पता है cyclical in nature is action research. Next question, which of the following sampling techniques imply randomization and equal probability of drawing the units? यानी आपको randomization and equal probability यानी आपको probability sampling बताना है, क्योंकि probability sampling में ही आपके equal chances होते हैं of drawing the samples. सो कोटा, स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी है ये दोनों, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर, सी एंड ई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स इन अ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। देख लो जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो किस वे में पूछा गया था, उन्होंने ऐसे सिंगल सिंगल दे दिया था और यहाँ पे आपको ABCD करके दे दिया है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, मैंने आपको बोला था सबसे पहले ए आएगा, ठीक है, ए 3 जगह है, ओके। उसके बाद हमारा आएगा डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, सेकंड स्टेप डी। सेकंड स्टेप में ही हमारे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन नंबर ए जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है, हमें मेथड्स दिए रिलायबिलिटी के, टाइप्स जो होते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, टेस्ट, री टेस्ट, ऑल्टरनेट, स्प्लिट हाफ, इंटरेटर। तो अगर हम देखते हैं टेस्ट री टेस्ट मतलब एक बार टेस्ट किया उसको थोड़े टाइम के बाद दोबारा टेस्ट किया, तो एडमिनिस्ट्रिंग द 2 forms of the test to the same group at 2 different sessions. ए का एडमिनिस्ट्रिंग सेम टेस्ट टू सेम ग्रुप एट 2 different sessions, अच्छा सॉरी ये 2 forms of test है, सॉरी, एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट टू सेम ग्रुप एट 2 different sessions। ए का 3 ऑप्शन नंबर डी। मैंने पढ़ा थर्ड वाला ही बट अंडरलाइन फोर्थ वाला कर दिया, तो ए का 3 हो गया। उसके बाद ऑल्टरनेट फॉर्म की 2 फॉर्म्स, 2 forms ऑफ टेस्ट, ऑल्टरनेट फॉर्म, ठीक है, बी का आ गया 4। उसके बाद स्प्लिट हाफ, स्प्लिट हाफ में क्या करते हैं, हमने एक टेस्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज स्प्लिट हाफ। तो स्प्लिट हाफ क्या है, 2 इक्विवेलेंट हाफ्स। और उसके बाद इंटरेटर मेथड कि 2 और मोर रेटर्स स्कोर्स द टेस्ट इंडिपेंडेंटली। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एन एप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट in a research project, the researcher finds evidence to reject the null hypothesis. So what type of error is likely to occur? जब भी हम null hypothesis को reject करते हैं तो वो हमारा टाइप 1 एरर होता है और हमारा टाइप 1 एरर ही हमारा अल्फा एरर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods of acquiring knowledge save time and efforts on the part of researcher? आपको अपना टाइम और एफर्ट सेव करना है तो आप कौन सा मेथड लेंगे टू एक्वायर नॉलेज? अब देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं नॉलेज एक्वायर करने के, ठीक है। आप एक्सपीरियंस से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, आप किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से जो आपके जैसे जिनको नॉलेज है अबाउट दैट फील्ड, अबाउट दैट टॉपिक, आप उनसे भी जो नॉलेज है वो ले सकते हैं। तो इन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आप टाइम भी सेव कर रहे हो और एफर्ट भी कम लग रहा है, obviously the method of consulting an authority. Next question, a college teacher plans to test the substantive research hypothesis in a major project. Which of the following statements are considered relevant? ठीक है, substantive research processes research hypothesis हमारा HA या फिर जो H1 alternate hypothesis का दूसरा नाम होता है substantive hypothesis। तो हमें बताना है कि अगर वो टेस्ट करना चाहता है H1 को या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को तो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी। substantiative research hypothesis has to clearly specify the variables। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आपके वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है।
Then research hypothesis may be directed at finding out the different effects of relationship. Null hypothesis should be formulated beforehand. There is a direct support available for testing the research hypothesis. The final decision on the research hypothesis may be reached indirectly by deciding the fate of null hypothesis. ये बात ज़्यादा appropriate है. A और E तो होना ही होना चाहिए, ठीक है. ये और ये कट गया, A और E यहाँ पे. अब हमें B और D में से डिसाइड करना है. B बोलता है रिसर्च हाइपोथेसिस में बी डायरेक्टेड एट फाइंडिंग आउट द डिफरेंशियल इफेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप. डिफरेंशियल इफेक्ट्स कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, या क्या दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका क्या इफेक्ट है. और डी बात कर रहा है देयर इज डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको लिटरेचर में डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाएगा. आप तभी तो हम सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. क्या ये वेरिएबल इसको कितना इफेक्ट कर रहा है. जरूरी नहीं है कि लिटरेचर में उसका एविडेंस आपको मिले ही मिले. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको सैम्पलिंग की टाइप्स दिए और आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है. सिंपल, सिस्टमैटिक, डायमेंशनल एंड स्नोबॉल. तो सिंपल रैंडम, ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है. सिस्टमैटिक आ गया हमारा ये वाला के इंटरवल. तो बी का थ्री ऑप्शन नंबर बी में ही है. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. आप बाकी के जो ऑप्शंस है ना, आप उनको भी एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion reason. Assertion says empirico-inductive paradigm focuses on meaning-giving subjective perspectives to depict reality. करेक्ट स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया था. empirico-inductive means qualitative research, और qualitative research किस पे फोकस करता है, subjectivity पे, meaning giving पे. The purpose of research is not to arrive at generalization but to discover the reality. करेक्ट स्टेटमेंट. तो दोनों करेक्ट है और वो उसका एक्सप्लेनेशन भी है. नेक्स्ट. A researcher administers an achievement test to assess and indicate the possible effect of independent variable. ठीक है. कोई टेस्ट दिया है और जो स्कोर्स हैं दे आर फाउंड टू बी नेगेटिवली स्क्यूड. तो जो नेगेटिवली स्क्यूड मतलब जो हमारा टेल है वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा है और राइट की तरफ कम है. तो लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, इसका मतलब ये हमारा मोड है, ये मीडियन है, ये मीन है, ठीक है. दिस इज द मीन. मीन हमेशा कम होता है. मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड. तो इसका मतलब जब हमारा लेफ्ट की तरफ स्क्यूनेस ज्यादा है, इसका मतलब जो टेस्ट है वो इजी है. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रिलायबिलिटी इज अ नेसेसरी बट अनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी. स्टेटमेंट 2. In respect of evaluation tools, validity is not an all or none concept but it exists as a continuum. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि जो रिलायबिलिटी है वो नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन वैलिडिटी के लिए एक इनसफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है. ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि रिलायबिलिटी डज नॉट इंश्योर वैलिडिटी. स्टेटमेंट 2 बोलता है अगर हम इवैल्यूएशन टूल्स की बात करते हैं तो वैलिडिटी एक मतलब एज सच वैलिडिटी कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बट हाँ वो कॉन्टिन्यूम में एग्जिस्ट करता है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्कोप ऑफ एम्प्लॉइंग आईसीटी इज रिलेटिवली मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस. आप आईसीटी ज्यादातर कहाँ पर यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा एनालाइज करते हैं तब आपका जो आईसीटी है वो सबसे ज्यादा यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which research method manipulation of independent variable and control of extraneous variables are neither possible nor desirable. ना जरूरत है और पॉसिबल भी नहीं है. ऑब्वियसली दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो. क्यों? क्योंकि हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो में जो इवेंट होता है, इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो इसलिए वहां पे हमें मैनिपुलेशन की और कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो पॉसिबल भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट्स व्हिच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. अब आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स बताने हैं. सबसे पहला
Researcher tends to analyze their data inductively. Empirico-inductive, correct statement. ए तो आएगा ही आएगा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए. The alternate hypothesis is tested via null hypothesis. वैसे कोई पार्ट होता नहीं, बट बाद में देखेंगे. Data takes the form of words and pictures. Correct. C भी होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए. Actual settings आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ डेटा. यस, हम कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं, तो डी भी होगा. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे और नीचे वाले जो आंसर्स है आप उसको एलिमिनेट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. हाइपोथेसिस, सैंपल, रिसर्च टू, नॉन पैरामेट्रिक. अगेन हाइपोथेसिस, टेंटेटिव स्टेटमेंट, ए का फोर्थ, तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया. Next question, quantitative research paradigm, which of the following sample methods are given preference? क्वांटिटेटिव में आप इनमें से कौन से जो सैम्पलिंग मेथड्स है आप उनको प्रेफरेंस देंगे? सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, कोटा, स्नोबॉल, सिस्टमैटिक. अब देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है. सिंपल रैंडम स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी है, कोटा स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी है और सिस्टमैटिक हमारी प्रोबेबिलिटी है. तो जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव का मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हो रही है. क्यों? क्योंकि देयर इज इक्वल एंड फेयर चांस, इक्वल एंड फेयर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. तो हमारा ए बी ई ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion रीजन का. A cross break is a numerical tabular presentation of data, usually in frequency or percentage form, in which variables are cross partitioned to study the relations between them. Correct statement है. The categories are set up according to the research hypothesis. Correct statement है. So both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Next question. A university teacher proposes a research project on why parents are apathetic to university programs. So which of the following research methods will be most appropriate? Obviously participant, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं, एम्पथी का ऑपोजिट होता है एपैथी. तो जो पेरेंट्स है, why they are apathetic to university programs? They want to observe the participants. So participant observation method will be the correct answer. Next question. Reliability is a necessary but insufficient condition for validity. मैंने अभी आपको बताया था, एक करेक्ट स्टेटमेंट है. Validity is threatened when a test measures only the construct designed to measure in a research. No. Validity means accuracy. तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा. क्वेश्चन 29. From the point of view of research ethics, least vulnerable in research. मैंने आपको बताया था identifying the variables and problem formulation. आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट वही है, बट द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन वो चेंज हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. ठीक है. क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स, एम्पेरिकली वेरीफाइबल हाइपोथेसिस, little or no scope, no linguistic justification, ability to rule out rival hypothesis. Correct. So A, B, E, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. Question 31. Which of the following sampling methods in research are non-probabilistic? ठीक है. Cluster probabilistic है, dimensional non-probabilistic, random probabilistic, judgment non-probabilistic, स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिस्टिक. BDE ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिसर्च प्रॉब्लम व्हिच ऑफ द लिस्टेड रिसर्च मेथड्स विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. ठीक है. स्कूल प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस ऑन ट्रस्ट, पर्सपेक्टिव ऑफ मदर्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. तो आप फोकस्ड ग्रुप पे मतलब फोकस्ड ग्रुप मेथड यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज
और ये आपको बहुत कम नंबर में मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे मेथड यूज होगा वो फोकस्ड बेस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, statement 1, a research hypothesis is a tentative statement postulating a relationship between factual and conceptual elements of the variable. A researcher sets up a null hypothesis so that deducted consequences of a research may be directly tested. A null hypothesis is never tested. null hypothesis को reject करते हैं। तो हमारा statement 2 incorrect है और statement 1 correct है। ऑप्शन नंबर सी हमारा correct answer हो जाएगा। Next question, in which of the following sampling methods units comprising its constituents are groups taken intact rather than individually? आप as it is group को उठा रहे हैं rather than picking them individually from certain groups, that is cluster sampling method. Next question, a university teacher plans to study the performance of students in implementing specific projects in terms of their creativity, कि जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ठीक है, वो स्टडी करना चाह रही है एक यूनिवर्सिटी टीचर। वो कब स्टडी करेगी, मतलब एक टीचर है, ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्रिएटिविटी की टर्म्स में कैसा परफॉर्म किया है। अब जब आप उनको एनालाइज कर रहे हैं, वो पहले अपनी वो क्रिएटिविटी दिखा चुके हैं, अब उसके बाद आप उनको एनालाइज करेंगे कि किस लेवल की क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई है, तो इट विल बी एक्स पोस्ट फैक्टो, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज हो चुकी है, वो अपनी क्रिएटिविटी लेवल दिखा चुके हैं। नाउ यू आर जस्ट एनालाइजिंग दैट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the scope for violating research ethics is considered to be relevant in respect of the which of the following stages? ठीक है, formulating hypothesis and setting a null hypothesis, नहीं, defining and delimiting the scope, नहीं, यहाँ पे रिसर्च एथिक्स की ज्यादा बात नहीं होती है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिसर्च डेटा, यस। डिफाइनिंग द रिसर्च पॉपुलेशन एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग, नहीं। रिपोर्टिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड यूजिंग द सेम एज द बेसिस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 एंड 5 जो मोस्ट सूटेबल है आपको वो सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस के साथ आपको खेलना है जैसे आपको एंटी ऑप्शंस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, action research is cyclical as it involves plan, act, observe, reflect, correct statement. The purpose of action research is to develop a theory, तो यहीं पे गलत हो गया, नहीं, वो हमें क्या देता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, qualitative research is an umbrella term refers to various research strategies that share certain characteristics, correct statement है। The research data collected in qualitative has been termed soft, that is rich in the description of people, place and conversation, correct statement. So both the statements are correct. Next question, identify the characteristics of a good research hypothesis, ठीक है। Amenable to empirical verification, ठीक है। Conceptual clarity in defining the variables, correct है। Plausibility of relationships postulated, कि जो हम relationships दिखा रहे हैं there is a possibility कि उनके बीच में relationship exist करता है। Accessibility in terms of researchers resources, researcher के resources से क्या मतलब है। Extent of its non-refutability, no. तो ऑप्शन नंबर 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question, the research method which focuses on establishing causal relationship with control among the variables, that is independent, moderator and dependent, जहाँ पे आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप जहाँ पे आप कंट्रोल कर रहे हैं, that is experimental method. Next, statement 1 says qualitative research paradigm emphasis participant perspectives and it uses empirico-inductive approach. तीसरी बार आ रहा है ये चीज, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। In the same research project, it is neither possible nor desirable to use both qualitative and quantitative research paradigms. No. Statement 1 correct, statement 2 incorrect. Identify the sampling procedures, equal and independent chance, यानी probability sampling की बात हो रही है। Again, quota, non probability आता है।
स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी है, जो डायमेंशनल है नॉन प्रोबेबिलिटी, रैंडम और सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी, बी डी ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव का बताना है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव करेक्ट है, इट इज फोकस्ड ऑन नेचुरल सेटिंग्स नो, वो क्वालिटेटिव करता है, इट लेज स्ट्रेस ऑन द जनरलाइजेशंस करेक्ट स्टेटमेंट है, it emphasizes numeric data form correct, it says that literature review plays a minor role, no it plays a major role, so ACD option number A correct statement। next question, यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स साइंटिफिक मेथड के बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, फेल्ट द नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें नीड फेल्ट होगी ना, तो बी से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने फॉर्मुलेशन को, सो बी सी, देन हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाया उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a research scholar finds through statistical analysis that the value of t is significant, तो अब कौन सा डिसीजन वो लेगा बेस्ड ऑन दिस हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अगर t वैल्यू जो है हमारी वो सिग्निफिकेंट आ रही है, यानी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा और जो अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, बाकी गलत, तो ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the characteristics of a good sample, अब गुड सैंपल की बात की जा रही है, ठीक है, readily accessible not necessary, representative of population characteristics correct statement है, serving the personal consideration no, precision and accuracy yes, freedom from bias yes, so BDE सही स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in research, formulation of policies for admission test screening cannot neglect constitutional provisions, जब आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं पॉलिसीज को, ठीक है, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट बना रहे हैं, कोई एडमिशन टेस्ट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट स्टेटमेंट है। While awarding the research degrees, the minorities quota have to be protected in the interest of equity, no गलत है, statement 1 is correct, 2 is incorrect। Next question, which of the following research forms aims primarily at putting to use theoretical advances with an eye on exploring the potential for generalizability, अब देखिए आप theoretical advances को अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, when you are applying it on certain situations it is applied research, जो मैंने आपको बताया था कि वो BF स्किनर की थ्योरी अप्लाई करना चाहती है अपने क्लासरूम में, ताकि वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा सके बच्चों को भी, तो वो क्या चीज थी, दैट वाज आल्सो अप्लाइड रिसर्च, तो हम थ्योरी को, थ्योरेटिकल एडवांसेस को क्या कर रहे हैं, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a research project using triangulation approach, which of the following can form a part of investigation on studying parental participation, attitude and problem? इंटरव्यू ले सकते हैं क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि पेरेंट्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उनका एटीट्यूड क्या है या वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेस्ट, सोशियोमेट्री, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, सो ऑप्शन नंबर डी। Next question, in which method of the research the independent variable is manipulated to observe and measure the effect of dependent variable? Experimental method. Next question, in which of the following there is a considerable scope for violation of research ethics? अब देखिए research ethics कितना कितना important topic है, अब आपको बता दें कि violation of research ethics कहाँ कहाँ हो सकता है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन में हो सकता है, हाइपोथेसिस नहीं, रिपोर्टिंग में हो सकता है, या फिर आप जो रिसर्च टूल्स दूसरों ने बनाया आप उनको जब यूज कर रहे हैं तो क्या आप उनको प्रॉपरली साइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे परमिशन लेके यूज कर रहे हैं, सो ऑल दीज आर अंडर
the category of research ethics. So 2, 4, 2, 4 and 5, option number B, sorry, option नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. स्टेटमेंट 1, अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ conjectural statement postulating the relationship among variables with a view to advance solution to the problem of study. Correct statement. Non probability sampling provide the best estimate? नहीं, वो biased होती है. So option number C correct हो जाएगा. In which scale of measurement classification order and equality of units are ensured? मैंने अभी आपको बताया था इंटरवल में, क्योंकि रेशियो में एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, statement 1, chance or accidental errors in research will cause the results to depart from the true value as often in one direction or in another. करेक्ट है कि कोई accidental error हो रहा है या by chance कोई error हो रहा है तो क्या वो हमारे actual result से deviate कर देगा हमारे जो हमने जो result लिया experimental research experimental result. Correct statement. Statement 2, systematic error causes obtained results to vary in a particular direction and is far more likely to catch the researcher by surprise than in chance error. Correct statement. Both statements are correct in nature. Next question, the critical difference between experimental and ex post facto. मैंने अभी बताया था ex post facto में जो इवेंट होता है, इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो इसीलिए वहां पर हम ना कंट्रोल कर सकते हैं ना मैनिपुलेट कर सकते हैं. इट इज नीदर required nor desirable. So this is the basic difference. Next question, when a particular statistics in a research situation is evidently declared to be significant, तो हम कौन से decisions को consider करते हैं? null hypothesis rejected, alternative accepted, बाकी गलत, तो option number D. Next question, in which scale of measurement the properties of classification and order both are present? Classification and order is ordinal scale. A college teacher intends to study the problems of latecomers in the class. तो वो कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे? जो बच्चे लेट आ रहे हैं, अगर 100 बच्चों की क्लास है, क्या पता वो ऐसे 10 बच्चे हैं जो लेट आते हैं, ठीक है, 10 ही लेट कमर्स हैं, तो वो क्या है, दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग. एक पर्पस है कि वो सिर्फ लेट कमर्स को ही टारगेट कर रहे हैं टू स्टडी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following features best describe an independent variable? So it is the cause in the cause effect relationship. बिल्कुल, यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इफेक्ट होता है. सो इट इज द कॉज. करेक्ट. तो 1 जहां जहां होगा आप वो रखिए, बाकी रिमूव कर दिए. अब 1 2 1 या 3, ठीक है. इट इज द, जब 2 है ही नहीं, इफेक्ट नहीं है, तो 1 और 3 आएगा. इट इज द कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज मैनिपुलेटेड. करेक्ट, क्योंकि आप इसी को मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टू ऑब्जर्व द इफेक्ट और आउटकम ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, the goal of inquiry in fundamental research is directed at bringing an increment in the funds of knowledge. करेक्ट है. फंडामेंटल रिसर्च क्या करते हैं, हम उस कॉर्पस ऑफ नॉलेज में और एड ऑन करने की कोशिश करते हैं, एडवांस करने की कोशिश करते हैं. Action research is by the practitioner for the practitioner of the practitioner. Correct statement. Then next question, a researcher intends to establish the relationship between educational status of parents and the achievements of the pupils. ठीक है. Which of the following methods will be considered appropriate? Ex post facto, क्योंकि वो दोनों चीजें ऑलरेडी हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ टर्म्स दिए हैं, इथनोग्राफी, ह्यूरिस्टिक्स, फिनोमेनोलॉजी एंड सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, और लिस्ट 2 दिया है. अब आपको उसको मैच करना है. देखो, एथनोग्राफी आपको पता है, इट इज रिलेटेड विद द कल्चर. ए का सेकंड करते ही बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वो खत्म हो गए. तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा.
Next question, what are the activities which take place during the stage of reconnaissance in action research? ठीक है, अब action research की बात कर रहे हैं. Identifying and classifying, no. Describing the facts, explaining the facts, बिल्कुल. General plan नहीं. Next action steps नहीं. तो B and C, option number A will be the correct answer. Next question, which of the following research focuses on enhancing the corpus of knowledge? ने भी आपको बताया था, fundamental research. Next question, which of the following research method employs internal and external criticism? जो ये कीवर्ड है ना criticism, ये आपका सिर्फ historical का ही पार्ट है. historical research का कीवर्ड है criticism, आप ये ध्यान रखिएगा. Next question, identify the key features of qualitative research. ठीक है, actual source of data होता है बिल्कुल, control observe नहीं होता है, वर्ड्स और पिक्चर्स की फॉर्म में होता है बिल्कुल, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है बिल्कुल, हाइपोथेसिस नहीं होता है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन इन रिसर्च मीन्स अ डिफाइंड एग्रीगेट ऑफ समथिंग विच इज द फोकस ऑफ स्टडी. क्या पॉपुलेशन वही होता है? बिल्कुल, कि एक आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स को स्टडी करें, आप चाहते हैं आप नॉन टीचिंग स्टाफ को स्टडी करें, आप चाहते हैं आप हॉस्पिटल्स में नर्सेज पर स्टडी करें, आप डॉक्टर्स पर स्टडी करें. ये सब क्या है? दैट इज अ पॉपुलेशन, और दोज आर द फोकस ऑफ स्टडी. अ सैंपल इज अ सब एग्रीगेट ड्रॉन फ्रॉम अ डिफाइंड एग्रीगेट. बिल्कुल, आपने अब देख लिया, आप डॉक्टर्स को फोकस कर रहे हैं, बट आप किस टाइप के डॉक्टर्स को फोकस करेंगे? दैट इज अ सैंपल. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Next question, which of the following methods is used in empirical research? Empirical means scientific research. Next question, assertion बोलता है research ethics is a must in order to lend credibility to the research findings and their use in authentic situations. क्या research ethics यही होता है कि आप credibility देते हैं कि हाँ ये जो situation है credible है? Correct statement. एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च वाउचर्स फॉर क्रेडिबिलिटी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आईसीटी का मिसयूज भी करते हैं. सो ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, a college principal conducts an ethnographic probe into the problem faced by tribal students. Which method of sampling will be used? Specify कर दिया tribal students. So tribal students they form a cluster. ठीक है, एक अलग अलग जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स का एक कोई ग्रुप होगा, ग्रुप इन द सेंस मतलब हमने पूरे पॉपुलेशन में देखा कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं. ठीक है, जैसे आप देखिए, आप इस क्लस्टर्स को ऐसे समझिए, जैसे इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको इंडियंस बोलते हैं. ठीक है, जो अमेरिका में रहते हैं उनको अमेरिकन बोलते हैं. इंडिया में भी जो लोग गुजरात में रहते हैं उनको हम गुजरातीज बोलते हैं, जो पंजाब में रहते हैं उनको पंजाबीज बोलते हैं. तो ये क्या, दे आर नेचुरली अकरिंग क्लस्टर्स. तो ट्राइबल स्टूडेंट्स का भी, ट्राइबल स्टूडेंट्स का ग्रुप मतलब इट इज अ नेचुरली अकरिंग क्लस्टर. हम उस पर अगर हम देखना चाह रहे हैं या उसके ऊपर हम रिसर्च करें तो इट विल बी अ क्लस्टर सैम्पलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वालिटेटिव बताना है अब हमें. एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट स्टेटमेंट. जहां वन है वो रहेंगे, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे. Then having the literature review play a minor role. Then describing a research problem through description of trends. Collecting numeric data, no. फोर्थ तो होगा ही नहीं, चलो फोर्थ है भी नहीं. कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स, फिफ्थ है, फिफ्थ है यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखिए, यहाँ पर माइनर रोल प्ले करता है जो लिटरेचर रिव्यू होता है. क्वांटिटेटिव में मेजर रोल प्ले होता है, क्योंकि हम हर एक चीज लिटरेचर से उठाते हैं. क्वालिटेटिव में जो रोल होता है वो माइनर होता है. क्यों? क्योंकि हम वहां पर जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पे जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां पे जाके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. तो लिटरेचर रिव्यू का रोल माइनर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स. ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी बताने हैं. कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी आता है, सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी है, क्लस्टर प्रोबेबिलिटी है,
नॉन प्रोबेबिलिटी 245 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रूथ एंड प्रिंसिपल्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड. फंडामेंटल रिसर्च एप्लीकेबिलिटी नहीं, ये तो हमारा जो डोमेन होता है नॉलेज का वो इंक्रीज करता है. एक्शन रिसर्च एम्स at improving the ongoing conditions and practices. Correct. So statement 1 incorrect, statement 2 is correct. Next question. Assertion बोलता है research ethics and its observance is necessary in the interest of credibility and quality. Correct statement. The policy making bodies have to be accountable to pursue research with an eye on promoting excellence. Correct statement है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं है. Next question. Features of qualitative research. ठीक है. Researcher becomes immersed in the situation present or past. ठीक है, वो सिचुएशन में घुसता है. ठीक है, वो एज अ पार्टिसिपेंट. अब जैसे आप ट्राइबल ग्रुप पे स्टडी करना चाहते हैं तो आप बाहर से स्टडी नहीं कर पाएंगे. अगर आप एक पार्ट बन जाएंगे उस कम्युनिटी का, उस ट्राइबल ग्रुप का, तो आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे. तो आप इमर्स हो गए ना सिचुएशन में. करेक्ट. रिसर्चर इज डिटैच्ड फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायस. नहीं, वो डिटैच क्यों होगा, वो जब स्टडी करने जा रहा है. इट डेवलप्स कंटेक्स्ट बाउंड जनरलाइजेशंस. कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जनरलाइजेशंस होती है. करेक्ट है. 2 नहीं होगा तो ये गया और ये गया और 1 है तो ऑप्शन नंबर सी. इट यूजेस इमर्जेंट रिसर्च डिजाइन. ठीक है. पॉजिटिविस्ट फिलोसफी नहीं. Next question. In which of the following there is a greater flexibility in both the methods and the process of research? Flexibility हमारी qualitative में ही आती है, that is ethnography and phenomenology. Next question. Match the following again. Scales of measurement. Nominal हमारा classification से आता है. A का second एक ही ऑप्शन में है. So ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. Next question. Every research institute has to enforce research ethics to ensure credibility and meaningfulness. Yes. ICT and its use has abetted ethical lapses in the conduct of research wherever it has put in place. No, ऐसा नहीं है. अगर ICT का यूज है तो ICT का मिसयूज भी है. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion. The purpose of research is also to revisit the situations in a bid to ensure the needed improvement. Correct statement. Action research is a format of research which is basically directed at bettering or improving the situations. Correct statement hai. So both are correct and it is the correct explanation. Next question. Sampling और उसके description दिए हुए हैं. Stratified, cluster, systematic एंड डायमेंशनल. देखो सिस्टमैटिक का मुझे ये पता है कि वहां पे हम इंटरवल के बाद मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं. सिस्टमैटिक तो सी का फोर्थ एक ही में है. ऑप्शन नंबर डी. आपको जो सबसे इजी ऑप्शन लगता है ना आप उसको सबसे पहले पकड़ लीजिए, उसको मैच कीजिए और फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Qualitative research is an umbrella term that refers to various strategies which share certain characteristics. The data is termed soft. Yes. Qualitative research is mainly hypothetico-deductive. Quantitative research, sorry, it is hypothetico-deductive and employs the statistical techniques. Correct statement. Both are correct. Next question. A researcher reports the research findings to the audience in such a way that the personal views are necessarily getting supported. ठीक है, तो आप क्या फॉलो कर रहे हैं, आप रिसर्च एथिक्स फॉलो कर रहे हैं कि जो मतलब आपने लोगों से, पार्टिसिपेंट से इंटरव्यू लिए थे, आप उन्हीं के व्यूज को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, तो आप एथिकली काम कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In conducting an empirical study, so a researcher employs a non-parametric test. ठीक है, and he finds that statistics arrived at a significant level. ठीक है, 0.05 लेवल पे significance था. अब क्या decisions लेंगे? Same question. Accepting the null hypothesis, yes. Rejecting the null hypothesis, yes. Accepting, no.
एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेट, यस। जहां पे भी आपको चीज सिग्निफिकेंट दिखती है उसका मतलब क्या है, चाहे वो टी टेस्ट है, चाहे वो पैरामेट्रिक टेस्ट है, चाहे वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जहां पे आपको वर्ड दिख जाए सिग्निफिकेंट, इसका मतलब जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा और जो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा। तो 1 and 3 करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस एक्शन रिसर्च। ये तो हमें पता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है, PAOR। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स, ठीक है, हमें क्वालिटेटिव बताने हैं। कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, करेक्ट। कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिंग, नो। एक्सप्लोरिंग द शेयर्ड कल्चर ऑफ ग्रुप, करेक्ट। एक्सप्लोरिंग द इंडिविजुअल स्टोरीज, करेक्ट। एक्सटेंडिंग द जनरलाइजेशन, नहीं। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the research form which will be an appropriate fit for improving efficacy of normative assessment, जब आप efficacy of formative assessment, that will be action research। क्योंकि आप लोकल लेवल पे आपको पता चला, आपने कोई टॉपिक पढ़ाया और आपने बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा, बच्चों को नहीं समझ आया या फिर बच्चों को वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चला जो आपने बताया, उनको एग्जाम्पल से भी नहीं समझ आया, तो आप एक्शन रिसर्च, आपको पता चल गया कि मुझे अब एग्जाम्पल चेंज करना है, या फिर आप खाली लेक्चर दे रहे थे तो आपको पता चला अब मुझे उनको किसी इमेज से या किसी वीडियो के थ्रू या किसी एनिमेशन के थ्रू मुझे उनको समझाना पड़ेगा। सो दैट इज एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ की टर्म्स हैं, हाइपोथेसिस, सैंपल, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च टूल। ठीक है, आप सबसे पहले देख ली टेंटेटिव स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, ए का 3, देख लो, ए का 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a postulate, a construct, variable, systematic error। देखिए, वेरिएबल not directly observable but is considered to exist। वेरिएबल नहीं, एक मिनट, कंस्ट्रक्ट, जो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन, जैसे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारा कंस्ट्रक्ट है। आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि कोई बंदा खुश है कि नहीं है? जस्ट बिकॉज ही और शी इज पुटिंग अ स्माइल ऑन द फेस ऑल द टाइम 24/7, क्या वो खुश है? नहीं, क्या पता वो बहुत परेशान है, बस वो एक फेक स्माइल लेके बैठा है। सो हैप्पीनेस के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, क्या वो पॉजिटिव थिंकिंग में है या नहीं है, या वो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है, क्या वो अपने जॉब से, जॉब सेटिस जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। आप जॉब सेटिस्फैक्शन के थ्रू आप एक इंसान का हैप्पीनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन या वर्क सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तो आप इन छोटी छोटी चीजों के थ्रू आप हैप्पीनेस मेजर करें, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसलिए हम उसको कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। तो बी का फोर्थ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, हैप्पीनेस डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट इट इज कंसिडर्ड कि वो एग्जिस्ट करता है, और फिर हम छोटे छोटे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हैप्पीनेस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रिसर्च डिजाइन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सिलेक्टेड rather than manipulated, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a researcher rejects the null hypothesis and accepts alternate hypothesis, टाइप 1 एरर, जिसको हम अल्फा एरर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रिसर्च, और उसको हमें मैच करना है, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन एंड केस स्टडी। एडिंग टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज, फंडामेंटल, ए का 5th, लो, एक ही से मिल गया, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT एप्लीकेशन इन रिसर्च इज मोस्ट यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ताकि हमारा स्कोप जो है वो एनहांस हो सके। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रिसर्च नहीं, एकेडमिक एस्टैब्लिशमेंट प्रमोटिंग ना, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the research wherein the focus of concern is the exploration of applicability of theories to newly emerging practices and the domains of knowledge is called second level research। आप क्या कर रहे हैं, जो थ्योरीज हैं आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं बाय अप्लाइंग इट टू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, ताकि आपका जो डोमेन ऑफ नॉलेज है वो एनहांस हो सके और अलग अलग प्रैक्टिसेस इमर्ज हो सके। दैट इज सेकेंड लेवल रिसर्च। Next question. In choosing a research tool, which of the following are most important considerations? Validity, correct. Reliability, होनी चाहिए. The cost involved in the terms of times and resource, ठीक है. Face validity of research tool, no. Opinion of supervisor, नहीं. ABC, option number C, correct हो जाएगा. Next question. The scope and potential for controversy is relatively more in terms of application of ICT and research ethics इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टेप्स, ठीक है। कौन से रिसर्च स्टेप्स में हम आईसीटी और रिसर्च एथिक्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखते हैं? डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो आज इस शिफ्ट में हमने ऑलमोस्ट 95 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं 96 एंड 97, ऑलमोस्ट हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं फॉर बोथ द शिफ्ट्स, जून और दिसंबर 2020 के। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, आपको समझ नहीं आया होगा, प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको वो जो क्वेश्चन होगा वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी एक शॉर्ट वीडियो बना के। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने फास्ट पेस रखा था थोड़ा, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लंबा खिंच जाता अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाती। आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना होगा आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वंस अगेन अ क्विक रिमाइंडर कि जेसी अकेडमी पे फ्री लाइव मॉक टेस्ट हो रहा है 11th to 12th ऑफ अप्रैल, जहाँ पे आपको टेस्ट के बाद एक लाइव एनालिसिस मिलेगा विच विल बी डिटेल्ड इन नेचर। तो आप किसी भी, आपको कोई डाउट है तो किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड प्लीज एनरोल इट, ठीक है। फ्री लाइव मॉक टेस्ट है तो आप जरूर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किस पोजीशन पे हैं, आपके कौन से यूनिट्स स्ट्रॉन्ग है और कौन से यूनिट्स आपके वीक हैं। एंड दीज आर द कोर्सेज ऑफर्ड बाय जेसी अकेडमी। यू कैन कॉल ऑन द नंबर और यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी। अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। And that is all for today. Thank you so very much. See you soon in the next class. Bye bye and take care.